मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई 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 हो गए। अब भाई भाई हो गए तो भाईगिरी होगा और सिस्टम से क्या हो जाएगा बाहर। आपको ब्रिंजल, पोटेटो, टोमेटो लेकर आना, दो दो ब्रिंजल आपको क्या करना है, खाना है। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना थियरम ट्रांसवर्सल मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन। दोस्तों ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया, देन इसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट करा है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा है। देन इसके बाद मैंने आपको थियरम कंप्लीट करा है। आपको पता होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में थियरम भी आ रहे हैं दोस्तों, तो मैंने आपको सबसे पहले बीपीटी थियरम कंप्लीट कराया। बीपीटी के बाद मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थियरम कराया और एंगल बाइसेक्टर थियरम के बाद ट्रांसवर्सल मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, ये थियरम हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर से बीपीटी और एंगल बाइसेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा फर्ज है मुझे सब कुछ कराना, और आपकी भी ड्यूटी है कि आपको सब कुछ अच्छे से करके जाना चाहिए। पर आज तक इसके ऊपर ये थियरम नहीं पूछा गया, पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम थियरम कंप्लीट कर लेते हैं। कभी कभार हो सकता है, जैसे इस बार के बोर्ड एग्जाम में उन्होंने जो थियरम आज तक नहीं पूछा था वो आया था, तो इस बार ऐसा भी हो सकता है कि आ जाए, तो इसलिए हमें अच्छे से करना चाहिए। और इसके बाद मेरा एक बड़ा लेक्चर आएगा जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट करा के दूंगा। चलो, इसलिए 1.2 कंप्लीट करने के पहले आपको बेसिक चीजें सब पता होनी चाहिए। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन। यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, थ्री पैरेलल लाइंस। अब यहां पे थ्री पैरेलल लाइन की बात की गई है दोस्तों, तो देखो यहां पे मैंने एक पैरेलल लाइन लिया, जस्ट मतलब एक लाइन लिया, उसी को पैरेलल ये लाइन ले लिया और ये तीसरी लाइन ले लिया। ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे क्या लिखा, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल, मतलब इसके ऊपर से ट्रांसवर्सल पास हो रहा है। तो देखो ट्रांसवर्सल मतलब जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पहला ट्रांसवर्सल हो गया। एंड दोस्तों यहां पे सेम, यहां पे ये दूसरा ट्रांसवर्सल हो गया। अब इस ट्रांसवर्सल की वजह से ये जो पूरा का पूरा हमारा जो थ्री पैरेलल लाइन है, वो देखो यहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म हुए, यहां पे इंटरसेप्ट हुए। तो द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइन। मतलब ये अपॉन ये दोस्तों क्या होगा, सेम होगा। अब देखो यहाँ पे मैं पैरेलल लाइन का नेमिंग दे रहा हूं, ये देखो इसको एल ले रहा हूं, इसे एम ले रहा हूं और इसे एन ले रहा हूं, और मैं यहां पे नेमिंग दे रहा हूं ए बी सी डी ई एफ, पूरा ABCD हो गया। मैं ट्रांसवर्सल को भी नेमिंग दे रहा हूं T1 T2, कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं, उसमें चाहिए तो MN दे सकता हूं, MN ऑलरेडी है तो उसे आप कुछ और नेमिंग दे दो। अब देखो दोस्तों यहां पे मैं गिवन में क्या लिख रहा हूं, बहुत सिंपल थियरम है। गिवन में ये मेरे तीनों लाइंस, देखो स्टार्टिंग में बोला है कि थ्री पैरेलल लाइन, मतलब अपने तीनों लाइन क्या है दोस्तों, पैरेलल है। पैरेलल मतलब आपको मैंने बताया कि ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, चाहे ये दोनों के दोनों या तीनों की तीनों लाइन यहां से जाते जाते अगर सपोज ये चाइना भी पहुंच गए तो भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे क्या, नहीं। अगर जाते जाते ये अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए तो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो दोस्तों यहां पे गिवन क्या आएगा, लाइन L, लाइन M और लाइन N। देखो मैंने तीनों लाइन का नाम लिख दिया भाई, ये तीनों एक दूसरे को क्या पैरेलल है। पैरेलल का सिंबल कोई बता सकता है क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल का सिंबल। तो मैं चाहता हूं कि इसको अलग कलर से दिखा दो, देखो यहां पे सिंबल, पैरेलल सिंबल, परफेक्ट। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट आता है दोस्तों यहां पे टू प्रूफ। अब यहां पे टू प्रूफ क्वेश्चन में ही लिखा है द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय, दिखाई दे रहा है, इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन। मतलब ये देखो ये जो है ये एक दूसरे को इक्वल होगा। मतलब यहां पे क्या बन रहा है, AB अपॉन BC, यहां पे क्या बन रहा है, AB अपॉन BC। ये किसको इक्वल होगा दोस्तों, AD अपॉन DF को, किसको इक्वल होगा, सॉरी DE अपॉन DF को, सॉरी DF बोल रहा हूं, DE अपॉन EF को, किसको इक्वल होगा, DE अपॉन EF। तो यहां पे AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, तो हमने यहां पे लिख दिया, देखो AB अपॉन BC इक्वल टू DE अपॉन EF, परफेक्ट। अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट है हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो भाई कंस्ट्रक्शन भी लिख दिया जाए। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद, कंस्ट्रक्शन चाहिए तो यहां से मर्डर कर दो या यहां से मर्डर कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको मर्डर कैसा करना है। अब देखो मैं यहां से करना है, ठीक है, यहां से कर दे रहा हूं। बुक में तुम्हारे यहां से है तो वो सब बस बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप मर्डर अलग कर रहे हो, हमारे बुक में अलग मर्डर है। अब देखो मर्डर के बीच में एक नदी आई है, नदी से कट हुआ है तो उस नदी को पॉइंट दे रहे हैं, नदी को पॉइंट
दे रहा हूं मैं, यहां पे जो नेमिंग रिपीट नहीं है, ABCD हो गया है। चलो यहां पे मैं P ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, P ले लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बस कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा ज्वाइन सेगमेंट, किसको ज्वाइन किया हो भाई, DC को, ज्वाइन सेगमेंट DC। अब ये लिखने के बाद हाँ, आप गिवन में ये भी लिख सकते हो, ट्रांसवर्सल T1 एंड ट्रांसवर्सल T2 intersect the line LMN at point A, B, C and at point D, E, F respective। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है, पर गिवन में ये गिवन परफेक्ट है जो हम सम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रूफ। तो अपने को अपना आधार कार्ड देना है प्रूफ के लिए। प्रूफ के लिए अगर आप जाते हो, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले रहा हूं, हाँ, प्रूफ के लिए आप जाते हो तो आपको यहां पे दो बीपीटी अप्लाई करना है। दो बीपीटी अप्लाई करोगे अपने आप थियरम सॉल्व हो जाएगा। मतलब दो ब्रिंजल आपको क्या करना है, खाना है, ब्रिंजल नंबर 1 एंड ब्रिंजल नंबर 2। तो दो ब्रिंजल अगर आपने अप्लाई कर दिया तो अपने आप ये थियरम सॉल्व हो जाएगा। तो ब्रिंजल थियरम। अब देखो यहां पे कैसे बीपीटी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, देखो ये लाइन की वजह से ये ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल का नाम क्या है, ACD। देखो मैं यहां पे इसको बाहर बना रहा हूं, तो अगर ध्यान से बोलोगे तो ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया दोस्तों D, और ये क्या हो गया दोस्तों C। अब ये दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे B दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों P। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बीपीटी अप्लाई होगा, क्योंकि ट्राइंगल है और यहाँ पे ये लाइन इसको पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD। अब ACD में अगर आप देखोगे तो AD जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, BP को। AD जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, BP को। अब यहां पे अगर ये इसको पैरेलल है तो आप बीपीटी अप्लाई करो। बीपीटी कैसे अप्लाई होगा, AB अपॉन, देखो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC विच इज इक्वल टू DP अपॉन PC। यहां पे आपने अप्लाई किया, इसको आप बॉक्स बना दो। यहां पे आप क्या लिखोगे, बाय ब्रिंजल पोटैटो टोमेटो, ये मत लिख देना। यहां पे क्या लिखोगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। हमने अप्लाई कर दिया, अब इसको आप रफ कर सकते हो। अब आपने इसको रफ कर दिया, अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों। अब बाजू वाला ट्राइंगल ले लो। बाजू वाले ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा है। यहां पे नेमिंग क्या है दोस्तों, D है। यहां पे नेमिंग क्या है दोस्तों, E है। यहां पे दोस्तों नेमिंग क्या है, P है। यहां पे क्या है दोस्तों, F है। यहां पे दोस्तों नेमिंग क्या है, C है। अब अगर इसे आप लिखोगे तो यहां पे क्या आएगा, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, DCF। यहां पे क्या लिखोगे, कौन सा लाइन किसको पैरेलल है दोस्तों, P पैरेलल टू CF है। तो यहां पे क्या लिखोगे, PE पैरेलल टू CF हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट बीपीटी अप्लाई कर दो। बीपीटी अप्लाई करना है मतलब आपको ब्रिंजल पोटैटो टोमेटो लेकर आना। तो बीपीटी अप्लाई करोगे तो यहां पे क्या होगा, DP अपॉन, देखो ना भाई, DP अपॉन PC इक्वल टू DE अपॉन EF। क्या आएगा, DE अपॉन EF। यहां पे आपने बीपीटी अप्लाई कर दिया। अब बीपीटी अप्लाई करने के बाद यहां पे क्या लिखना है, बाय B.P.T। अब ये हो गया दोस्तों, इसे भी मैं रफ कर दे रहा हूं। अब सपोज इसे मैंने फर्स्ट लिया है और इसे मैंने सेकंड लिया है। अब फर्स्ट एंड सेकंड लिखने के बाद अब मैं थोड़ा यहां बाजू में लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना। अब दोनों को आप ध्यान से देखो। दोनों को अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे, मतलब ये दोनों को, ये वाले और ये वाले को, आपको कुछ दिखाई देगा, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। अब देखो यहाँ पे भाई भाई कौन दिख रहा है, देखो DP अपॉन PC, DP अपॉन PC दोनों सेम है। देखो ये देखो DP अपॉन PC, DP अपॉन PC, मतलब दोनों सेम है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो गए। अब भाई भाई हो गए तो भाईगिरी होगा और सिस्टम से क्या हो जाएगा, बाहर। अब जो बचे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन एक दूसरे को इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप स्टेटमेंट नंबर 3। मतलब यहाँ पे बचा क्या दोस्तों, AB, उसके साथ क्या बचा दोस्तों, BC,
और साथ में क्या बचा यहाँ पे दोस्तों, डी, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, ई एफ। तो यहाँ पे मैं रीजन क्या लिखूंगा, मैंने कहां से लिखा दोस्तों, फर्स्ट से एंड सेकंड से। यहाँ पे ये मत लिख देना कि भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। अगर आप देखोगे तो ए बी अपॉन बी सी, डी अपॉन ई एफ, अपना प्रूफ आ गया। तो 2 बार बस बीपीडी अप्लाई करो, 2 ब्रिंजल खाओ, काम हो गया। अगर किसको भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर ये नहीं पसंद है तो भाई ये देखो डीपी अपॉन पीसी का जो वैल्यू है वो क्या है, डी अपॉन ई एफ है। तो ये डीपी अपॉन पीसी की जगह पे मैंने क्या किया, ये देखो ए बी और बीसी सेम लिखा, पर इसकी जगह पे मैंने इसका वैल्यू पुट कर दिया, डी अपॉन ई एफ लिख दिया। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो दोनों में से जो आपको पसंद आए वो रूल से आप समझ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और हमने पूरा का पूरा पार्ट सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट किया। ये वाला लेक्चर तो बहुत छोटा है मेरा, क्योंकि ये लेक्चर है थियरम, छोटा थियरम था। बट अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले अपना एक्सरसाइज नंबर 1.2। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।